ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आओ सुनते हैं की कुछ कहना उन्होंने। पंजाब के चुनावी घमासान में इस समय हम मौजूद हैं मुक्तसर विधानसभा में, और मुक्तसर की एक छोटी सी कहानी है। यहाँ से एक युवा निकलता है और बम्बई तक पहुँचता है। बम्बई की फिल्मों में नाम होता है, दिलों पर राज करते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं। और पूरी दुनिया के सफ़र के बाद अब पंजाबी सीरियल्स में जो पंजाबी दिलों पर राज करने वाला एक नाम है, उनका नाम है हैरी सचदेवा। हैरी सचदेवा इस समय हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे ज़िंदगी और सिनेमा के क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं। हैरी सचदेवा जी, स्वागत आपका ANB न्यूज़ पर। सिनेमा का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो ANB चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम। और रही बात रियल लाइफ और रियल की, तो उसमें हमारे जो चकाचौंध दिखाते हैं, एक हीरो की एंट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कुछ अच्छा दिखाया जाता है। मगर जब हम जो जनजीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जो जैसे एक फिल्म के पर्दे पे एक हीरो होता है और हमारे जो देश का हीरो वो एक लीडर होता है, और बहुत फ़र्क है। आप भी देख रहे हैं, हम लोग कनाडा अमेरिका जाते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के ऐशो आराम, वहाँ की डेवलपमेंट देखकर कितना हमें फ़ख्र होता है कि क्या यार यहाँ के अच्छे लीडर हैं। वो सब लीडर साहबानों की ही देन होती है। हमारे यहाँ जो आपको पता है इंडिया की जो हमारी लीडरशिप है, पहले हम छोटे होते थे तो मूवीज़ देखा करते थे कि एक हीरो होता है, वो अपने देश के लिए जान दे देता है। तो हमारे लीडर साहबानों को भी कुछ ऐसा ही थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमें बहुत कुछ देता है। हम इस पे जन्म लिया है, हम इसका खाते हैं। हम किसी को नमक हराम बोल दें तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने हमारे साथ नमक हरामी की होती है। तो हम इस देश का नमक खाते हैं, तो हमें इसके साथ भी वफादारी करनी चाहिए। खाना सबको चाहिए, मैं ये नहीं कहता मत खाओ, खाओ, बट इतना भी मत खाओ कि माँ नंगी हो जाए। तो हम वहाँ जाते हैं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जो लीडर साहबान कोई अपनी सब्जी ले रहा है, कोई अपनी शॉपिंग कर रहा है। हमारे यहाँ तो एक छोटा सा ओहदा मिलता है तो हज़ारों लीटर पेट्रोल खर्च किया जाता है, जो कि हमारे देश का समुदाय है वो। और इतना टाइम वेस्ट, हर महकमे को इतना डिस्टर्ब करते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। इतना ध्यान अगर हम अपने देश पर अपनी डेवलपमेंट दे दें तो बहुत अच्छा है। वो भी हम लीडर को हीरो की तरह क्लैपिंग होगी, जैसे पर्दे पे हीरो आता है तो हम कितना खुश होते हैं, क्लैपिंग होती है। तो हमारे सामने जब कोई लीडर, कोई हमारा भ्रष्ट ऑफिसर आता है तो हमें दुख होता है उसको देखकर कि यार ये बंदा हमारा तो डेवलपमेंट तो क्या सब खा गया। बनो, नेता बनो, अच्छी बात है, देश की सेवा करनी चाहिए, बट अपने देश के इतने स्वार्थी मत बनो कि हम उसके साथ गद्दारी करें। अपने देश को अच्छा करो। हमारे भी बाहर जाके लोग बोलें कि यार वाह, आई लव यू इंडिया। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हरी भाई, ये जो अवाम के जो हीरो हैं, ये जो अवाम के लीडर हैं, आपको लगता है कि जो फिल्मों में लड़ा जा रहा है, बड़ी ताकत से हीरो लड़ता है, हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, ये लीडर उतनी ताकत से लड़ रहे हैं, आपको लगता है ये बात? वही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि हीरो किसको कहते हैं? हीरो उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप किसी मुसीबत में हो तो मैं आपका पूरा प्रॉपर आपकी हेल्प करूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा।
हमारे लीडर साहबानों को भी बहुत हाथ जोड़ के बेनती है कि आप लोग अपनी ड्यूटी निभाओ। आपकी ड्यूटी कुछ और है मगर हम कर कुछ और रहे हैं। आजकल तो पहले जो लीडर बनता था, नेता बनता था कि मैं देश की सेवा करूंगा और अपनी डेवलपमेंट के लिए ध्यान देता था। हमारे जो पब्लिक है उनको क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता था। मगर आजकल तो मैंने देखा है लीडर है ना जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो एक लीडर बन जाता है, दूसरे लीडर को वो मारने की कोशिश कर रहा है। अपनी कुर्सी पर ही डेवलपमेंट दे रहे हैं। काम पर तो आपको पता है हमारा इंडिया क्या हो रहा है। यहाँ जहाँ मर्जी जाओ आप, जिस मर्जी गली चौराहे पे जाओ, इतना इतना गंद है, पानी है, सीवरेज का पानी, किसी को पानी पीने की प्रॉब्लम, किसी कहीं बिजली नहीं आ रही। जहाँ मर्जी जाओ ये रोड, कई कई रोड तो मैंने ऐसे देखे हैं कि आप इतनी मुश्किल से गुजरोगे तो वहाँ टूल टैक्स लगा रखा है। तो भाई अपनी ड्यूटी भी करो। मैं तो कहता हूँ शानो शौकत अच्छी बात है, सबके पास होनी चाहिए और इतनी शानो शौकत मत बनाओ किसी की छीन कर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। फिर भी मैसेज है सब जो आज अभी हमारे इलेक्शन आ चुके हैं तो मेरे जो हमारे देश की जनता है मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई गद्दार है तो आप लोग गद्दार मत बनो। ये पैसे की खातर, ये शराब की खातर, ये चंद 2 दिनों का मेल है, ये शराब पैसे के लिए आप वोट मत डालो। आप देखो आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप अपने देश के लिए वो नेता चुनो जो आपका 100% वो आपकी डेवलपमेंट करे, आपके देश की, आपके लिए सोचे, आपके बच्चों के लिए सोचे। उस ही लीडर को आप अपना चुन दें और कोई भी दूषणबाजी से ये लीडरशिप मत करें। मैं तो यही कहता हूँ अपनी पार्टी है, जिसको भी आपने बनाना है, आपको अपना लीडर, आप जिससे प्यार करते हैं, प्यार से आप अपना वोट डालिए। और ये पैसा, ये शराब, ये तो रोज़ चलता रहता है। मगर मेरा यही मैसेज है कि यार आप मर्द बनो थोड़ा। पैसे की खातर ही वोट डालना मैं तो बहुत गलत समझता हूँ। अच्छा हैरी भाई, ये जो एक सिनेमा में आप, जब आपको जाना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ब्रिटिश फेस कट है आपका, और ये ब्रिटिश जो फेस कट है तो डायलॉग कभी आपको मिलते हैं और कभी ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे देश के खिलाफ बोलना है, तो उस समय क्या महसूस हुआ कि ये वो शब्द कैसे निकले, या कोई ऐसी बात कि ये नहीं बोल पाएंगे? ये कभी तो हुआ होगा ऐसा बहुत बार। नहीं, मेरे को तो अक्सर डायलॉग मिलते ही ऐसे हैं, बट वो जो बुलवाने वाले होते हैं, हम क्या है कि हम अपनी पब्लिक को एक मैसेज देते हैं एक्ट की तरफ। जो कि जब अंग्रेज राज आया था, जब ब्रिटिश राज आया था, तो उन लोगों ने हमारे इंडिया में क्या किया, तो वो हम एक तस्वीर बना के दिखाते हैं। और हमारे तो दिल में जहाँ हम पैदा हुए हैं, आई लव इट इंडिया, और हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत, कहते हैं कि हमारी माँ है। हम जहाँ जन्मे हैं, हम वहाँ पले हैं, इतने बड़े हुए हैं। बुरा तो बहुत लगता है, मगर हम जो आजकल की ऑडियंस है, हम एक प्ले, एक कहानी, एक इतिहास बताते हैं उनको कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उनके क्या अल्फाज थे हमारे प्रति, वो हमें क्या सोचते थे। मगर हम कहते हैं कि अभी भी बहुत कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम लोग भी बहुत टॉप पे जा सकते हैं, हम भी दूसरे मुल्कों पे राज कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हैरी सचदेवा को लोगों को संदेश देना है, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को ये करना चाहिए, नेताओं के खिलाफ बोलना चाहिए, राजनीतिक दलों के खिलाफ बोलना चाहिए अगर वो गलत करें तो, और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए? क्या बात बोलना चाहेंगे? मैं लोगों को इतना तो नहीं हूं मैं कि किसी को मैसेज दे सकूं, मेरे बड़े छोटे सब सुन रहे हैं, बट मैं तो यही कहता हूं कि आप अच्छा लीडर, अपना वो नुमाइंदा चुनो जो आपके गांव के लिए, आपके देश के लिए सोचे, उसी को आप वोट दो। और जो ये पार्टी होती है, ये हम एक अखाड़ा होता है जिसमें घोल घुलते हैं दो। तो क्या है कि एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है।
एक जीत और हार की खुशी को ही महसूस करो, उसमें दुश्मनीबाजी उसको ये मत समझो। और जो जीतता है उसको भी आपको उसके पर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो जीतता है वो एक मान होता है हमारे लिए, वो भी हमारे देश का ही है। और जो भी जीता है मैं उसको यही कहता हूँ, भाई जो आपने वादे किए हैं अपनी ड्यूटी पे पक्के रहो, आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े बाद में। क्वालिटी वो दो कि आपके लोग पीछे आए। और इलेक्शन आ गए हैं और कोई लड़ाई भड़ाई मत करो, प्यार से अपनी वोट डालो। और अपना वोट आपका अधिकार है और आप उसे यूज़ करो। यूज़ वहाँ करो जहाँ आपको पता चले कि यार मेरा यहाँ मेरा फ़ायदा है, मेरे देश का फ़ायदा है, मेरे गांव का फ़ायदा है, मेरे बच्चों का फ़ायदा है। सोच समझ के वोट डालिए और प्यार से डालिए। थैंक यू वेरी मच। पंजाबी फिल्मों की चकाचौंध पंजाब की राजनीति में तो पहुंची, लेकिन जो चकाचौंध गांव गली मोहल्लों में पहुंचनी चाहिए विकास की, वो शायद अभी नहीं पहुंची है। और उसका इंतजार तमाम आवाम को है। और शायद ये इंतजार पूरा हो इसी अंदेशे में, इसी उम्मीद पर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव पूरे जोश से मनाया जा रहा है पंजाब में। लेकिन लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के बाद जब सरकार बनेगी तब ये देखा जाएगा कि जो चकाचौंध है वो गरीब तक पहुंची या नहीं, वो गली तक पहुंची या नहीं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, मुक्तसर विधानसभा।